लेते हैं। विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विपिन शर्मा जी, ये जो पहले फेज की वोटिंग हुई, वोटिंग परसेंट कम रहा, चुनाव आयोग ने भी कहीं ना कहीं इस पर बैठकें की है और वजह जानने की कोशिश की है। वजहें बहुत हो सकती हैं, बहुत सारी वजह निकलकर सामने आ रही है, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो हमले हैं ना चुनावी सभाओं में, वो और ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं। क्यों? मैं ये नहीं कह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोला बस वही हमले, इसके अलावा भी और तमाम सभी पार्टियां हमलावर हैं। क्यों? क्या ऐसा लग रहा है कि जो 400 पार का नारा था वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा कम तर दिखाई दे रहा है? देखिए, चुनावी मौसम है और ये स्वाभाविक है। मैं दोनों पहलुओं को, सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं दोनों पहलुओं को संक्षेप में उजागर करूंगा। ये आपका बड़ा वरिष्ठ पैनल यहाँ पर बैठा है और बहुत अच्छी ये चर्चा चल रही है, बड़ी सार्थक चल रही है। आपस में बीच में एक दूसरे के कोई नहीं बोल रहा, बहुत अच्छी बात है। देखिए, चुनावी मौसम में सारे नेता बयानवीर बन जाते हैं। 19-20 का फर्क हो सकता है, बाकी कोई किसी से कम नहीं है। तो यहां पर कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता कि अपने विपक्ष के नेताओं पे हमला बोला जाए। तो ये बात तो सब पे लागू होती है, कोई इससे परे नहीं है, कोई इससे ऊपर नहीं है। वो अलग बात है कि राजनीति का स्तर ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन जिसको हम बोलते हैं वो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठती है। उनको, इन नेताओं को, राजनीतिक दलों को रोल मॉडल समझती है, इनसे बड़ी उम्मीदें हैं, तो वो हताश महसूस करेगी, निश्चित बात है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, आकलन करना चाहिए। ये जो ये रिवायत सी बन गई है, यहां पर अगर मैं विपक्ष से शुरू करूं अपने विचार रखने, कि यहां पर अगर विपक्ष का कोई नेता, कद्दावर नेता की मैं बात कर रहा हूं, जब वो कोई बयानबाजी कर जाता है बेतुकी, तो वहां पर बाकी जो उनके पार्टी के नुमाइंदे हैं वो बोलते हैं कि ये उनका निजी बयान था, उससे वो पल्ला झाड़ लेते हैं। तो यानी कि इसका, चाहे भले ही अगर हम बात करें कि क्या क्या कंगना पे बोला गया जो मंडी से उम्मीदवार है, तो ये बात समझने की आवश्यकता है कि राजनीति का स्तर ऊपर होना चाहिए। लेकिन मिलियन डॉलर बात कि यहां पर जो प्रधानमंत्री ने बात बोली, उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। बड़े जिम्मेदारी से मैं बात बोल रहा हूं। पत्रकारों से भी लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि हम लोग संतुलित होकर बात करें, एक तरफा बात ना करें, सिक्के के दोनों पहलुओं को उजागर करें। इसलिए मैं दोनों पहलुओं को उजागर करूंगा। 2006 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, जिनका पूरा देश सम्मान करता है, उन्होंने जब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग थी, उनकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात बोली थी, जो प्रधानमंत्री ने जिसका हवाला दिया कि यहां पर जो देश के संसाधन है उसमें पहला हक मुसलमान भाइयों का है। तो इसका आप क्या मायने निकालेंगे, क्या निष्कर्ष निकालेंगे? एक तरफ हम इक्वालिटी की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो वहां पर तो ये इसकी कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये बात, उस बात का हवाला देते हुए, और सबसे बड़ी बात है, उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूंगा, जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई कोरोना काल, सपने में सोचा था नहीं कि घरों में कैद होना पड़ेगा। पूरे बच्चों ने, देशवासियों ने तपस्या करी और हम लोग उभर पाए। तो वहां पर जब राशन दिया गया, क्या उसमें कोई भेदभाव हुआ? और यहां पर तो तारीफ जहां बनती है वो बिल्कुल वहां करनी चाहिए कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अनोखी पहल करी, बोला मदरसों को हाईटेक कर देते हैं, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, लेकिन वहां पर भी विपक्ष को आपत्ति हुई, ऐतराज जताया। क्या केवल उन्हीं को हक है कि वो रहनुमा बने समाज के एक तबके के? तो ये तो बात मुमकिन नहीं है। अब अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की, देखिए यहां पर एक बात है कि घर का बड़ा, जो घर का मुखिया हो, तो उसका दायित्व और बढ़ जाता है कि अगर कुछ ट्रस्ट डेफिसिट है, मैं बहुत एक स्ट्रॉन्ग फ्रेज अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहा हूं, कि अगर कुछ विश्वास का अभाव है तो ये दायित्व प्रधानमंत्री का बन जाता है कि आप सबको साथ लेके जाएं, महज बोलने से काम ना चले। यहां पर कुछ मुद्दे ऐसे हुए गंभीर, जिससे देश की छवि पे सवाल उठे और अंतरराष्ट्रीय पटल पे। वो अलग बात है कि हम विदेशी ताकतों के नापाक मंसूबे पर पानी फेर देंगे, उनके इन नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। जो चाहते हैं नहीं है कि हिंदुस्तान के जो कदम आगे बढ़ रहे हैं वो हम लोग आगे बढ़े, महाशक्ति बने, उस दौर को दोबारा लेके आए जब हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री को जब अगर मन की बात वो करते हैं, रविवार को दिवाली जाके फौजी भाइयों के साथ मनाते हैं, प्रशंसनीय बात है, बहुत अच्छी मिसाल कायम करी है। तो वही बात है कि किसानों का दर्द भी समझ लेते और मणिपुर जाके कुछ संज्ञान लेते कि क्या बात है कि यहां पर जब हर तरफ से ये आवाजें उठ रही थी, तो ये बातें कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हुए हैं
जहां पर जिसकी तरफ सोच जानी चाहिए। और मेरे अच्छे मित्र हैं देवेंद्र प्रमुख जी, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं और बहुत चर्चाओं में इनके साथ मैंने भाग लिया है। तो ये सवाल देखिए बनता है, ये जायज सवाल है कि यहां पर जब प्रधानमंत्री दिवाली मना सकते हैं तो देश का अन्नदाता है। लेकिन मैं दूसरी तरफ एक बात जरूर मैं बोलना चाहूंगा, यहां पर सपा के भी प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हैं, वो जब अपने विचार रखेंगे कि क्या ये रॉकेट साइंस है, बड़ा मुझे हैरानी होती है। यहां पर सीएए नागरिक संशोधन कानून, जब एक नया कानून आया, ये तो नागरिकता देने का कानून है, यहां पर भ्रांतियां क्यों फैलाई जाए? कुछ मुद्दे जो राष्ट्र हित से जुड़े हैं, जनमानस से जुड़े हैं, ये देश हम सबका है। हमने कभी नहीं बोला कि कोई हम बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक है, हम सब एक हैं। गंगा जमुनी तहजीब वाला मुल्क है ये। और सबसे बड़ी बात है, ये वही देश है कि जहां पर फूलवालों की सैर निकालने की रवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। बिल्कुल। तो जब ये देश सबका है तो संसाधन भी सबके हैं। यहाँ आपको टोक रही हूँ मैं, यहाँ टोक रही हूँ विपिन शर्मा जी। बस एक पॉइंट और थोड़ा सा बहुत जल्दी से क्लियर कर दीजिएगा, फिर मैं अपने दोनों और गेस्ट का रुख करूंगी। माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो लोगों के सामने या फिर नेताओं के सामने या फिर देश की जनता के सामने हमने ये छवि क्यों क्रिएट कर दी है कि वो सिर्फ मुस्लिम है? माइनॉरिटीज में तो और भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, पारसी आते हैं, जैन आते हैं। मैं काजल जी आपको साधुवाद दूंगा, बधाई के पात्र हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मुद्दा यही है कि यहाँ पर हम लोग धारणा बना लेते हैं, एक प्री कंसीव्ड नोशन, एक परसेप्शन। और सबसे बड़ी बात है, ये गलत बात है। यहाँ पर तो कभी हमने जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, कभी हमने भेदभाव नहीं समझा। और ये कौन कर रहा है? ये मैं तो इसकी जिम्मेदारी मैं सारे नेताओं को दूंगा, कोई भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ पर बड़ा आसान होता है एक दूसरे पे, अब यहाँ पर विपक्ष बोले कि भाजपा वाले सांप्रदायिक है, सबको गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। बड़े ज्वलंत मुद्दे रहे हैं देश में, तो ये बात बड़ा आसान है, मंथन का विषय है, राजनीति का स्तर ऊपर जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अगर हमने देश को आगे ले जाना है, मैं चाहता हूं ये बात आगे आपके दर्शकों तक पहुंचे कि अगर हमने देश को विकसित भारत बनाना है तो यहाँ पर सबको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, कोई भेदभाव नहीं। काफी सालों तक कांग्रेस सत्ता में रही, उसके बाद अब भाजपा 10 सालों से, देखिए सरकारें तो आती जाती रहेंगी, मुद्दे वो होने चाहिए जो देश हित में हो, देश की जनता के हित में हो। क्योंकि रहते यहाँ पे देखिए सब, आप कितना भी हिंदू मुसलमान कर लीजिए, लेकिन हिंदू मुसलमान दोनों ही रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा अपनी संस्कृति को भी, सबकी अलग अलग संस्कृति है, सबकी अलग अलग भाषा शैली है। हो सकता है कि थोड़े से विचार बदल जाए, लेकिन देखिए है तो हिंदुस्तान के नागरिक ही ना, ये तो हमें समझना पड़ेगा। और राजनीति का स्तर ऐसे ही बढ़ सकता है आगे, अगर ऐसे ही तुच्छ राजनीति होती रहेगी तो हम अपने भविष्य को आने वाले समय में, जो युवा है ना, जो राजनीति में जाना चाहते हैं, वो पीछे हट जाएंगे, जैसा कि अभी हुआ भी। वोटिंग करने बस मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा काजल जी, 15 सेकेंड, मैं 15 सेकेंड एक बात जोड़ना चाहूंगा। मैं एक फौजी खानदान से आता हूं और मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारी सेना पे, उनके शौर्य पे सवाल उठाए जाए। इतने वर्षों से धरती का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर, क्या हुआ था वहां पर? किसका उद्धार हुआ था? वहां का युवा अगर गुमराह हुआ था, अपनी फौज को दुश्मन समझ बैठा था और पत्थरबाज बन गया था, क्या वो तारीफ बनती नहीं है वहां पर कि एक नई सुबह का आगाज हुआ जब 370-35 की धारा को हटाया गया? तो वही बात है, अगर कांग्रेस की बात करें और सही मायने में इसका आकलन करें कि आजादी के बाद कितने वर्षों से ये लोग सत्ता पे काबिज रहे, बहुत महानुभाव दिए, ग्रैंड ओल्ड पार्टी रही है, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर अब समय है कि यहाँ पर सबको मंथन करने की आवश्यकता है कि सबके योगदान रहे हैं, उपलब्धियां रही हैं। जी ठीक है।